सोचूंगा, मैं अपने दिमाग सोचूंगा। अल्लाह ने हर इंसान को दिमाग दिया हुआ है और हर इंसान सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, सोचना सबको पड़ता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? मिला है मौका तुझको तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। ये लफ्ज मुसलमान के लिए है, किसी गैर के लिए नहीं है। मुसलमान की जिम्मेदारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भूखा ना रहे। इस्लाम कहता है तुम्हारे पड़ोस में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, अगर उसके बच्चे भूखे हैं तो अल्लाह का जवाब आपको देना पड़ेगा। सही कह रहा हूं या गलत है या नहीं है? अब बुरा इंसान क्या सोचता है, इतनी बड़ी मस्जिद है, मुसलमानों ने नमाज पढ़ी चले गए, किसी काम नहीं आ रही है, साबित कर दो मंदिर इसको। मुसलमानों की गलती इतनी सी है, अगर मुसलमान चाहे तो उनकी मस्जिदों पे कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और ऐसा हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। कोई मुसलमानों की बड़ी मस्जिदों पे नजर उठा के नहीं देख सकता, जबकि इन्होंने टारगेट बनाया तकरीबन मेरे ख्याल से 500-600 है, नहीं बहुत सारी जितनी बड़ी मस्जिद है सबका टारगेट बनाया कि सारी मस्जिदों में जो है ना भगवान है, सब में मंदिर है नहीं, या कहीं भगवान दबे हुए। तो मुसलमान क्या करेगा, क्या करना चाहिए इसके लिए? बुरा इंसान बुराई सोचेगा, जिसके दिल में कीड़ा है वो कीड़े ढूंढेगा, और जिसके दिल में नूर है वो नेकी ढूंढेगा। तो कैसे पता चले कि हमें नेकी है? नेकी ऐसे पता चलेगी कि हमें अपनी मस्जिदों में मस्जिदों के बराबर जगह ले लेके बड़े बड़े स्कूल बनाने हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे, कल हिंदू भी तुम्हारे साथ खड़े होकर लड़ेंगे। हमें अपनी बड़ी बड़ी मस्जिदों में हॉस्पिटल बनाने हैं, ताकि उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इलाज करवाएं और आगे तुम्हारे साथ खुद खड़े होकर लड़ेंगे। दुश्मनों के दांत वो खट्टे कर देंगे। हमारी लड़ाई जो होती है वो शैतान से होती है, याद रखो। ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये इंसान और इंसानियत की लड़ाई नहीं है। एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है, इंसानियत है उसमें, उसके घर पे कोई आया तो क्या क्या खाना खा रहा है, क्या कहा भाई आ जाओ खाना खा लो, हैं? यही बात है नहीं? और कोई बुरा इंसान आ जाए तो आप कहोगे क्या? तो इंसानियत जहां जिंदा है वहां पर खाना भी जिंदा है, रहना भी जिंदा है, मोहब्बत भी जिंदा है। जहां इंसानियत खत्म होती है वहां कत्लेआम शुरू होता है। और इंसानियत वो खत्म करता है जिसकी नजर किसी की प्रॉपर्टी पे हो, किसी की माल पे हो, बुराई पे हो। चोर भी प्लान बनाता है, वो बनाता है मैं किसके घर में चोरी करूं। आसान कौन सा शिकार है? तो आसान शिकार बड़ी बड़ी मस्जिदें, उसमें बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी जगह है। उस आसान शिकार को अगर तुम चाहो तो कर सकते हो उसको। क्यों? हम नमाज पढ़ने आए, हम चले गए, हफ्ते में एक बार आते हैं, जुमे के दिन मस्जिद भरती है। गलत कह रहा हूं? सही बताओ ईमानदारी से। हफ्ते में जुमे के दिन मस्जिद भरती है, खाली पड़ी रहती है, किसी काम के लिए। लोग सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं निकले तो मंदिर निकाल दो उसके नीचे से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तुम्हारे साथ आ जाएंगे कि मस्जिदों में अगर जो है ना बड़े बड़े स्कूल बन जाए, बड़े बड़े अस्पताल बन जाए। और ये बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मुसलमान की सोच इतनी बुरी हो गई है, अभी मैं कह दूं मदरसे में खाने को नहीं है तो सब दे देंगे। इस मस्जिद को 13 साल हो गए, अब आने के बाद 6,000 रुपए, देखो पिछले महीने का चंदा 6,043 रुपए का हुआ है, सिर्फ 6,043 रुपए का। पहले तो ये चंदा ही नहीं देते थे। और जबकि हमारा मकसद ये है कि इतना बेहतरीन हॉस्पिटल बनाना कि किसी में पैसे हो या ना हो इलाज होगा इंशाल्लाह उसका। और आज भी यही मामला है, पैसे हो या ना हो खून की जांच फ्री है। कोई गरीब आदमी है, जुमे के दिन आओ, VIP कूपन लो और खून की जांच कराओ बिल्कुल फ्री। दिल की जांच ECG बिल्कुल फ्री। किसी भी मस्जिद के इमाम साहब से आप VIP कूपन ले लो और हमारे यहाँ के खून की जांचें फ्री करा लो। पूरे भारत में ये फैसिलिटी और कहीं, पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मुसलमान सिर्फ इतना जानता है, बिरयानी खोरमा खाना जानता है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेगा। और जबकि जरूरत इस चीज की है, आज हमें स्कूल की जरूरत है नहीं है मेरे भाई, बताना ईमानदारी से। नहीं है? जोर से बताया करो। नहीं है तो मना कर दो। हमें स्किल की जरूरत है, स्कूल की है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है। मुसलमान को चाहिए कि अपना अस्पताल हो, अपना स्कूल हो। हम